डायबिटीज सेंटर अररिया में आप लोगों का स्वागत है। आप अपनी समस्याओं को लेकर हमारे सेंटर में आते हैं। हमारा प्रयास रहता है हम बेहतर स्वास्थ्य आपको मुहैया कराएं, बेहतर ज्ञान दे सकें, उस ज्ञान से आप अपनी डायबिटीज़ की समस्याओं को कम कर सकें। यही मेरा उद्देश्य है यहाँ पर बैठने का। डायबिटीज एक ऐसी समस्या है जो आपके साथ है, आपके साथ रहेगा, लेकिन इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप एक आम जिंदगी आम लोगों की तरह से आप भी जी सकते हैं। या आप बिल्कुल नहीं सोचिएगा कि डायबिटीज हो गया, हाय तौबा नहीं मचाने की ज़रूरत है, या नहीं समझने की ज़रूरत है कि अब तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब तो बेकार हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। जो यहाँ से इलाज कराते हैं वो अन्य लोगों की तरह ही स्वस्थ रहते हैं। बार बार मैं बताता हूँ कि डायबिटीज के लिए 4 हथियार को अपनाना है। कितना हथियार अपनाना है? 4 हथियार अपनाना है। वो हथियार है, पहला हथियार है डायबिटीज की सही जानकारी रखना। डायबिटीज की सही जानकारी रखना। दूसरा हथियार है खान पान, जो हमारे द्वारा बताया जाता है संतुलित आहार के बारे में, उसको सही रखना, उसको समझाना और जीवन में उसको लागू करना। ठीक ना? क्या चीज लागू करना? खान पान को संतुलित रखना, जो हम बताएंगे। ठीक ना? तीसरा चीज एक्सरसाइज, योग को अपनाना जीवन में। क्या अपनाना? एक्सरसाइज और योग को जीवन में अपनाना, ये तीसरा फॉर्मूला है। और चौथा चीज है डॉक्टर से सही समय पर मिलना और उनके द्वारा बताए गए जांच को करवा लेना। अगर ये 4 हथियार अपने जीवन में अपना लेते हैं, डायबिटीज जैसा दुश्मन को आप हरा सकते हैं, उसको मार के भगा सकते हैं। इसी चीज़ को हम लोग बार बार यहाँ पे बताते हैं। तो पहला सही जानकारी यही है, डायबिटीज 95% लोगों में जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा डायबिटीज का रोगी है। पूरे विश्व में इसको पूरे विश्व की राजधानी कहा जाता है डायबिटीज के क्षेत्र में। ऐसा इसीलिए है कि हम लोग का खान पान भारत के लोगों का शौकियाना है। ठीक ना? अन्य देशों में खाना को महत्व नहीं देता है, लेकिन हम लोग बहुत खाना को महत्व देते हैं। कल होली हम लोग मनाए, होली में हम लोग जो है ना घर घर गए, घूमे और जम के खाए। ठीक ना? मटन खाए, उसके बाद जो है ना पुआ खाए, चिकन खाए, मतलब इतना सब आइटम खाए कि जो कि जो है 3 दिन में खाया जाता। ठीक ना? वो चीज़ हम लोग 1 दिन में खा लिए। सबे बारात मनाए आप लोग, उसमें भी यार खूब खाए होंगे। ठीक ना? तो कहने का मतलब है हम लोग शौकियाना भारत के लोग बहुत ज़्यादा हैं। हम लोग जो है ना गोश्त खाते हैं, चिकन खाते हैं, अन्य चीज़ इतना खा लेते हैं जो कि 5 आदमी का खाना 2 आदमी में खा लेते हैं। ठीक ना? वो चीज़ कहाँ जाएगा? हमारा शरीर क्या है? एक मशीन है। हमारा शरीर क्या है? मशीन है। उसको भी उतना ही कर सकता है, उसको फिल्टर कर सकता है किडनी उतना ही। हमारा शरीर उसको उतना ही पाचन कर सकता है जितना उसको क्षमता होगा, है ना? किसी गाड़ी में अगर बैलगाड़ी है, उसमें 25 बांस लाद करके ले जाने की ताकत है बैल को, 2 बैल को। अगर उसमें 80 बांस रख देंगे तो क्या होगा? नहीं चलेगा, बैल वहीं बैठ जाएगा। कितनों उसको मारेंगे लाठी से तब भी नहीं चलेगा। वही हमारा शरीर है। हम लोग एक्स्ट्रा भोजन दे रहे हैं अपने शरीर को, यहाँ भारत के लोग, इसीलिए यहाँ पर डायबिटीज की संख्या बढ़ रही है ना? और खाते हैं जो उसमें केमिकल डाला हुआ है, खाद डाला हुआ है, वो उपज होता है। चिकन जो खा रहे हैं 10 दिन में इतना बड़ा चिकन हो जाता है, वो केमिकल से तैयार होकर कोर्टिकोस्टेरॉइड्स रहता है, उसको दे करके उसको भोजन में तैयार करके उसको बढ़ा दिया जाता है। ठीक ना? वो चीज़ हम लोग खाते हैं, नतीजा होता है डायबिटीज की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। 10 साल पहले जब मैं यहाँ पे अररिया में आया था, जब यहाँ पर डायबिटीज का क्लिनिक चालू हुआ था, तो
उस टाइम में गांव में 2-4 लोग डायबिटीज के होते थे, परिवार में 1-8 लोग डायबिटीज के मरीज हुआ करते थे। अब एक परिवार में 2 लोग 3 लोग डायबिटीज है, 50% लोग को एक परिवार में डायबिटीज हो गया है। आपके परिवार में भी किसी को डायबिटीज होगा, उसके भी परिवार में किसी को डायबिटीज होगा, समझ गए ना। तो कहने का मतलब यही है कि इसकी जनसंख्या बढ़ रही है, आने वाले समय में और भयावह स्थिति होगी। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि नहीं हो, जिसको हो गया है वो अपने जीवन को संयमित कर लें, जिसको नहीं हुआ है वो भी स्ट्रिक्ट हो जाए। बाल बच्चा को भी होने की संभावना है, आपके बेटा को भी होने की संभावना हो सकती है, बेटी को संभावना हो सकती है। तो खाने पीने में अभी से एहतियात बरतने लगेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, फिट रहेंगे, काम काज को बढ़ाएंगे, शरीर को एक्टिव बना करके रखेंगे, तो डायबिटीज जो है ना कम होगा। टेंशन को घटाना है, मोबाइल फ़ोन, टीवी, कई तरह का चीज़ में हम लोग उलझे हुए रहते हैं, उससे भी रेडिएशन से हो रहा है ना। तो कहने का मतलब है इन सब चीज़ों को कम करने की ज़रूरत है। बाजार जाते हैं, पहले हम लोग जो है ना पैदल जाते थे, एक्सरसाइज होता था, पसीना आता था। आजकल बाइक से जाते हैं, कार से जाते हैं। एकदम शरीर को हम लोग जो है ना थोड़ा सा भी मेहनत करने की कोशिश नहीं करते हैं, एकदम आराम देते हैं शरीर को। पहले आराम नहीं देते थे, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा आराम दे रहे हैं, इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है डायबिटीज की। डायबिटीज में अब लक्षण क्या होता है डायबिटीज का? डायबिटीज के क्या लक्षण होते हैं? डायबिटीज के शुरुआती दौर में कुछ लक्षण महसूस नहीं हो सकता है। कई रोगी आते हैं, उसको कुछ नहीं रहता है, आते हैं कुछ दूसरे बीमारी को लेकर के, हम लोग जांच करवाते हैं, उनके पेशाब में चीनी पाते हैं। तब ब्लड शुगर की भी जांच करवाते हैं तो देखते हैं ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है ना। तो शुरुआती दौर में कुछ लक्षण नहीं हो सकता है, या मामूली लक्षण हो सकता है। मामूली लक्षण क्या हो सकता है? किसी का वजन गिर रहा हो, ठीक ना, किसी किसी को रोशनी कम हो जाती है आंखों की, किसी किसी को सुस्ती छाई हुई रहती है, सुस्त रहते हैं, नींद ज़्यादा आती है, कहते हैं कोई काम में मन नहीं लगता है, बेचैनी लगता है, पहले ऐसा नहीं होता था। किसी किसी को ऐसा ही होता है, किसी किसी को उससे ज़्यादा होता है, कहते हैं कि ज़्यादा पेशाब लग रहा है सर, ज़्यादा प्यास लग रही है, कंठ सूखता है, हलक सूखता है, बेचैनी लगता है, रात में भी जग करके पानी पीना पड़ता है, रात में कई दफ़े पेशाब करना पड़ता है, कई बार जग करके पेशाब करना पड़ता है। पहले ऐसा नहीं होता था, रात में कभी नहीं जगते थे या एक बार जगते थे, अब 4-5 बार रात को जग रहे हैं। नींद मेरा जो बार बार टूट जाता है, जिसके चलते मैं थकावट महसूस करता हूँ, दिन में सोने का मन करता है। ऐसा दिक्कत जो है डायबिटीज में हो सकता है ना। खास करके उनको जिनके परिवार में कोई डायबिटीज के रोगी हैं, परिवार में डायबिटीज के रोगी हैं, माता पिता को डायबिटीज रहता है तो उनको भी डायबिटीज होने की संभावना होती है ना। कई रोगी आते हैं, पैर में घाव हो जाता है, उसका घाव ठीक नहीं होता है, वो घाव का इलाज कराने के लिए आते हैं, तो देखते हैं हम लोग कि ब्लड शुगर तो बढ़ा हुआ है, 350, 400, 500 ब्लड शुगर है, कहाँ से घाव ठीक होगा? जब ब्लड शुगर आपका बढ़ा हुआ रहता है, घाव भी ठीक नहीं होता है। जिनको डायबिटीज नहीं रहता है, थोड़ा सा कटता है, 2-4 दिन, 5-7 दिन में उनका घाव धीरे धीरे अपने ठीक होने लगता है, 8 दिन में पूरा घाव ठीक हो जाता है। लेकिन डायबिटीज के रोगियों को एक बार घाव होता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है, सूखता नहीं है घाव, है ना। तो ऐसी स्थिति में आपको फौरन डॉक्टर के पास आने की जरूरत है ना। आंख की रोशनी घट रही है ना, उस स्थिति में आप सतर्क हो जाए। हो सकता है कि डायबिटीज के चलते आपकी आंख की रोशनी घट रही है। मोतियाबिंद भी ज्यादा हो जाता है डायबिटीज के चलते लोगों को, है ना। हार्ट की समस्याएं डायबिटीज में ज्यादा बढ़ जाती है, 3-4 गुना ज्यादा हार्ट की समस्या। आँख में कभी पानी आ जाता है, आँख में का पानी आता है। हाँ, जैसे उम्र बढ़ता है तो नॉर्मली आपको मोतियाबिंद होता है, आँख की रोशनी घटती है, लेकिन डायबिटीज अगर रहता है तो वो जल्दी हो जाता। तो डायबिटीज में सिर्फ डायबिटीज का इलाज नहीं होता है, बल्कि आपके
कई अंगों को डायबिटीज प्रभावित करता है, इसीलिए उसका भी साथ साथ इलाज जरूरी है, नहीं तो वो अंग खराब हो जाएगा। डायबिटीज में लंबे समय में क्या क्या समस्याएं हो सकती है, उसी का ये चार्ट है, ठीक ना। इसमें फोटो बना हुआ है, ठीक ना, यहाँ पे फोटो बना हुआ है जिसमें कि कई चीजें जो है ना बताया गया है कि ये समस्याएं लंबे समय से डायबिटीज रहने के कारण से होती है, ठीक ना। ये इसमें फोटो बना हुआ है। क्या होता है जब आपका लंबे समय से डायबिटीज रहता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने की भी संभावना बढ़ जाती है, बीपी हाई हो जाता है। क्या होता है? बीपी हाई हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल खून में बढ़ जाता है, चर्बी की मात्रा खून में बढ़ जाती है। बीपी हाई है, चर्बी की मात्रा बढ़ जाती है तो हार्ट प्रॉब्लम की संभावना बढ़ जाती है। 3-4 गुना ज़्यादा आम लोगों से डायबिटीज में अगर हो जाए तो उसमें ज़्यादा संभावना होती है। हार्ट अटैक का सुना है कभी? हार्ट अटैक, हार्ट अटैक में क्या होता है? अच्छा बीमारी है कि खराब बीमारी है? बहुत खराब बीमारी है ना। यहाँ तक कि लोगों की जान भी जा सकती है, ऐसा बीमारी है हार्ट अटैक में। 20-25% लोगों में हॉस्पिटल तक जाने का मौका नहीं मिलता हार्ट अटैक में। कई डॉक्टर्स हैं ऑपरेशन करते करते उसको हार्ट आता है, उसी वही ऑपरेशन थिएटर में मर जाते हैं, जबकि वो डॉक्टर है तब उसको समय नहीं मिल पाता है। बड़े बड़े अस्पताल में डॉक्टर है जहाँ पर जो है ना उसका खुद का इलाज का सेंटर है, लेकिन उसको जो है बचाया नहीं जा सकता है। ऐसा खतरनाक जो है ना हार्ट अटैक की समस्या है ना। तो उसकी संख्या जो है ना बढ़ रही है डायबिटीज के चलते। लकवा की संभावना बढ़ रही है लोगों में, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, स्ट्रोक जिसको कहते हैं, है ना। खून का थक्का जम जाता है, खून का नली जाम हो जाता है, इसमें नस, ब्रेन का नस जो है ना जाम हो जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता, दाना पानी नहीं मिल पाता है, एक अंग आधा भाग जो है ना काम करना बंद कर देता है। लकवा कहते हैं ना, गाँव में कहते हैं हवा लग गया, ठंडा मार गया, वो क्या है? लकवा है। वो क्यों होता है? ब्रेन हेमरेज के कारण से हो सकता है, या फिर इस्केमिक अटैक के कारण से होता है, जिसके चलते खून का सप्लाई वहाँ का बंद हो सकता है, ठीक ना। डायबिटीज मरीज को नॉर्मल आदमी की तुलना में लकवा मारने की संभावना ज़्यादा होती है, खास करके ठंडी के दिनों में, है ना। ठंडी के दिनों में ज़्यादा होती है संभावना। उसके बाद आपको जो है ना थायराइड की समस्या होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। थायराइड, यहाँ एक ग्रंथि है, थायराइड ग्लैंड है, इसमें हार्मोन निकलता है जो आपके शरीर को कंट्रोल करता है ना, कई चीज़ों को कंट्रोल करता है। हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, मोटे हो जाते हैं, पैर में सूजन आ जाता है, सुस्ती आता है, नींद आने की ज़्यादा, हमेशा लगता है कि हम सोए रहें, उस तरह का थायराइड की समस्या होती है। इसलिए बीच बीच में हम लोग थायराइड का भी जांच करवाते हैं, है ना। कुछ मरीज ऐसे आते हैं अचानक उसकी रोशनी आँख की खत्म हो जाती है, हम लोग बताते हैं कि जाइए आँख के डॉक्टर से चेकअप करवाइए, वहाँ पता चलता है उसको डायबिटीज में के कारण से आँख के पर्दे में सूजन आ गया है, रेटिनोपैथी डेवलप कर गया है, छोटी छोटी खून की नली रहती है वो फट गई है या जाम हो गया है। कई तरह की समस्याएं जो है ना आँख की समस्या डायबिटीज के चलते होती है। ग्लूकोमा हो जाता है कई लोगों को, कैटरेक्ट हो जाता है, मोतियाबिंद जिसको कहते हैं, तो इस तरह की संभावना जो है डायबिटीज में। पैर कभी कभी ऐठ जाता है, जैसे सोए हुए अचानक पैर वो ऐठने लगता है, नस वगैरह ऐसा पता है, उसी में है। बता रहे हैं डायबिटीज में पैर की, इनका सवाल है कि डायबिटीज में पैर ऐठने लगता है, नस खिंचाव होने लगता है, हो सकता है ना। कई कारण से वैसा हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के चलते हो सकता है, विटामिन की कमी के कारण से हो सकता है ना। आपके खून की नली पतली हो जाती है डायबिटीज में। क्या हो जाता है? खून की नली पतली हो जाती है, खून में सप्लाई घट जाता है आपके पैरों का, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज कहते हैं उसको। और नर्व में भी प्रॉब्लम होता है, नस में भी प्रॉब्लम होता है, उसको डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं, डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं, जिसके चलते पैर में बोदरापन, भोथापन, जलन, लहर,
सूनापन, ये सब चीज़ डायबिटिक पेशेंट्स में पैरों में होता है। उसके लिए हम लोग कई मरीजों को जांच भी करवाते हैं। पैर की जांच साल में एक बार हम लोग डायबिटिक पेशेंट्स को करवाते हैं। उसके लिए हम लोग के सेंटर में यहाँ मशीन लगा हुआ है। मशीन से चेक करके उसको देखते हैं कि उसके पैर के खून के सप्लाई में कुछ कमी तो नहीं आ गई है ना, नर्व में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सब चीज़ हम लोग जो है उसको देखते हैं। तो पैर का जांच करने का मशीन है? मशीन है उसका, हाँ, उसके लिए जो है ना मशीन है, जो कि अररिया जिला में से हमारे सेंटर में वो मशीन है ना। तो उसके बाद किडनी की समस्या काफ़ी बढ़ रही है। किडनी की समस्या काफ़ी बढ़ रही है। हम लोग के शरीर में 2 किडनी होता है, वो फिल्टर का काम करता है। चाय छानते हैं हम लोग जिस तरह से चाय पत्ती जो रहता है उसको हम लोग बाहर फेंक देते हैं और चाय हम लोग पीते हैं। उसी तरह से आपके शरीर में फिल्टर है, आपके शरीर की गंदगी को छान करके पेशाब के माध्यम से उसको निकाल देता है, ठीक ना। वो किडनी है, हम लोग का 2 किडनी होता है। डायबिटीज के चलते जो है ना, डायबिटीज के चलते वो किडनी खराब हो सकता है। खराब हो रहा है कई लोगों का। एक बार जिसका खराब होना चालू होगा जल्दी रुकेगा नहीं, 6 महीना साल भर में वो किडनी खराब हो जाएगा। फिर उसको डायलिसिस की आवश्यकता पड़ सकती है या फिर किडनी चेंज करने की आवश्यकता पड़ सकती है। किडनी चेंज करने की भी आवश्यकता होती है भाई। लालू यादव का किडनी चेंज हुआ है ना, डायबिटीज के चलते उनका किडनी में खराबी आया, उसको चेंजिंग हुआ है ना। तो उस तरह की समस्या आम हो रही है, लेकिन उनके पास पैसा था, उनके पास पावर था, तो वो किडनी चेंज करवा करके वो आ गए फिट फाट है। लेकिन आम लोगों के लिए वो संभव नहीं है। इसीलिए आप अपना फिट रहेंगे, सही दवा खाएंगे, किडनी में समस्या कम होगी और कॉम्प्लिकेशन से बचे हुए रहेंगे। तो ये सारी समस्या जो आती है, इसी से आपको डरने की ज़रूरत है, इसी से लड़ने की ज़रूरत है। सही समय पर अगर आ जाएंगे तो वो समस्याएं नहीं होंगी, है ना। इसीलिए डॉक्टर्स के पास आप सही समय पर आओ।